दोस्तों पैसा हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि ज्यादातर हमारी लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो पैसे मनी से ही रिलेटेड ही क्यों होती हैं, क्योंकि पैसा ही एकमात्र ऐसा है जिससे लाइफ की 90% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। लोग अमीर तो बन जाते हैं बट अमीर बने नहीं पाते। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, एक स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सब कुछ कमा कर भी खो दोगे। वो है मनी बिहेवियरल स्किल्स। लोग पैसा तो कमा लेते हैं बट पैसे के साथ कैसे बिहेव करना है उन्हें ये नहीं पता होता। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पैसे के साथ कैसे बिहेव करना है और पैसे से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, और इसी के साथ मैं आपको 5 ऐसे मनी पावरफुल तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर मूव ऑन कर पाओगे। तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। दोस्तों एक समय इतना बुरा आ जाता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, और ये कहीं न कहीं हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों से और हमारे गलत डिसीजंस की वजह से होता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसी वक्त हमारे पास पैसे ना हो तो हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है, और उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहां से कोई रास्ता ढूंढे जिससे कुछ चीजें ठीक हो सके। देखो यार, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, वो छोटी हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो, बट इंसान इन सारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही तो आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़कर ही तो कुछ किया जा सकता है। बस हमने हार और होप नहीं छोड़नी है, हमें बिना पीछे मुड़े आगे की ओर बढ़ते जाना है और अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को हरा देना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो हम लोग सॉल्व ना कर सके। क्योंकि हिस्ट्री आप लोग खुद उठाकर देख लो, जिसने जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है कहीं न कहीं उसी ने इतिहास रचा है। ज्यादातर हमें लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो पैसे मनी से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि पैसा ही एकमात्र ऐसा है जिससे लाइफ की 90% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। तभी तो मनी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें मनी से रिलेटेड हर चीजों को सीखना चाहिए। तो अब बात करते हैं पहले मनी रूल के बारे में, जो है पैसा कैसे काम करता है और पैसों का मनोविज्ञान क्या है। बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। पैसा कमाने के लिए आप कितना जानते हैं चीजों को, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका पैसे के प्रति बिहेवियर कैसा है। लोग अमीर तो बन जाते हैं बट अमीर बने नहीं रह पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसे के साथ कैसे बिहेव करना है। जो स्मार्ट लोग भी इसे नहीं कर पाते हैं। पैसों को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। पहला है गणित मतलब कि कैलकुलेशन से, दूसरा है पैसों का मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी से। अगर आपने कैलकुलेशन और मनी साइकोलॉजी को समझ लिया तो आपका पैसे के प्रति बिहेवियर और आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मनी साइकोलॉजी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को आप पढ़ सकते हो। नेवर डू एक्सपेंसिव टू शो ऑफ। कभी भी चीजों को दूसरों को दिखाने के लिए और शो ऑफ के लिए मत खरीदो। और रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास वैसी कार है, उसके पास वैसा फोन है तो मैं भी वैसी कार वैसा फोन लूंगा, या आप दूसरों के लाइफस्टाइल को कॉपी करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और दूसरा डिजास्टर तब होगा जब आप चीजों को ईएमआई और लोन पर लेकर खरीदते हो और दूसरों को अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हो। आप या तो उतना ही खर्चा करो जितनी आपकी कमाई है, या फिर उतना कमाओ कि खर्चे के बारे में आपको सोचना ना पड़े। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट मनी रूल के बारे में, वो है पैसों को कैसे मैनेज करें। दोस्तों पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप एक बजट कैलेंडर बनाएं, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके पास कितना अमाउंट है और आपको कितना खर्च करना है। और उस बजट कैलेंडर को ट्रैक एंड एनालाइज करिए, आपका पैसा कहां कहां स्पेंड हो रहा है, और हो सके तो अपने फालतू के खर्चों और बड़े खर्चों से दूर ही रहो। ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। आप अपने पैसों को ट्रैक करना स्टार्ट करें। आप ये देखना स्टार्ट करें कि आपका पैसा ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है और अपने पैसों को ट्रैक करो, क्योंकि आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आते तो हैं बट वो जाते कहाँ हैं आपको पता होना चाहिए। बस आपको अपने बजट को फॉलो करना है, क्योंकि लोग पैसा तो कमा लेते हैं बट पैसों के साथ कैसे बिहेव करना है और कैसे मैनेज करना है उनको कभी सीखना नहीं चाहते।
और आपको खर्चे उतने ही करने चाहिए जितना आप संभाल सकते हैं और जितना आप मैनेज कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि खर्चे आपके कभी कम नहीं होंगे। आपकी कमाई कैसे बढ़ सकती है, इस बारे में सोचो और काम करो। अब बात करते हैं अपने थर्ड मनी रूल के बारे में, वो है सेविंग कैसे करें। सेविंग करने के लिए सबसे पहले आपको चीजों को ईएमआई पर, लोन पर लेना बंद करना होगा, क्योंकि ईएमआई और लोन पर चीजों को लेना अपने आप में ही बहुत बड़ा ट्रैप है। इससे आप सेविंग नहीं कर पाते हो। आपको अपने खर्चों को बड़े सोच समझकर खर्च करना चाहिए, वो चाहे आपके बड़े खर्चे हो या फिर छोटे खर्चे हो। और सेविंग स्टार्टिंग करने के लिए, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। वो है आप एक पिगी बैंक, या आसान भाषा में बोले तो आप एक गुल्लक बना सकते हो। पिगी बैंक में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके आप एक दिन बड़ा अमाउंट भी सेव कर लोगे, जिससे आप अपने पैसों को बड़ी आसानी से सेव कर पाओगे। दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वो है फिक्स डिपॉजिट। हो सके तो आप अपने पैसों को बैंक में जाकर एफडी करा लो, जिससे आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ना ही आप अपने पैसों को बार बार निकाल सकते हो और ना ही खर्च कर पाओगे, और जिससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा। और तीसरा मेथड ये है कि आप जो भी कमाते हो, महीने का आप 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो या आप 1 लाख भी कमाते हो, अगर आप उसमें से 10% या 15% भी सेव करते हो तो आप अपने फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने 4 मनी रूल के बारे में, वो है इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। देखो, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जिस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका माइंड पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो है, पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो है हाई रिस्क लो रिटर्न, दूसरी है लो रिस्क लो रिटर्न, तीसरी है लो रिस्क हाई रिटर्न, चौथी है हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब आप इसमें से अपनी कैपेसिटी और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप चूज कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको एक छोटे अमाउंट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को कभी भी इमोशनल में होकर इन्वेस्ट मत करो, उसको हमेशा लॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली चीजों को देखो फिर इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट एंड पावरफुल, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, वो है पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। क्या है एक्टिव इनकम? वो इनकम होती है जब हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और जब हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। जब हम खुद मेहनत करके पैसा कमाते हैं जो हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम को कमाने के लिए हमें टाइम को ट्रेड करना पड़ता है, जिसका सीधा मतलब होता है टाइम इज इक्वल टू मनी। हम टाइम देंगे तो हमें पैसा मिलेगा, अगर हम टाइम नहीं देंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमने 2 घंटे काम किया तो हमने 2 घंटे के हिसाब से ही पैसा कमाया, और अगर हमने 4 घंटे काम किया तो हमने 4 घंटे के हिसाब से ही पैसा कमाया। ये हमारी एक फिक्स्ड इनकम होती है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब है कि आप काम ना भी करो फिर भी पैसा आए, या अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप सो भी रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको पैसिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम को समझना जितना आसान है ना, उससे ज्यादा मुश्किल इसे बनाना है, क्योंकि इसे बनाने के लिए टाइम लगता है। आप पैसिव इनकम तब कमा सकते हो, पीपल वर्क फॉर यू, जब लोग आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दें। यह है पहला मेथड पैसिव इनकम कमाने का। दूसरा, सिस्टम वर्क फॉर यू, या फिर आप एक सिस्टम बिल्ड कर दो जिसमें लोग आपके अंडर काम करें। जैसे कि आप बड़े बड़े बिजनेस देख सकते हो जिसमें टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गए, जिसमें बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं। तीसरा मेथड, मनी वर्क फॉर यू, जब पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपने अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है जहां पैसे से पैसा बन रहा है और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इस तरीके से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहें और ग्रो करते रहें। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम यूं ही आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके।